ये स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर पेपर कोड SOC 304 यूनिट 7 प्रोफेसर AR देसाई से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, AR देसाई का जीवन काल रहा है। तो AR देसाई का जीवन काल रहा सन 1915 से लेकर 1994 तक। जन्म होता है 1915 में और मृत्यु होती है 1994 में। अगला देखें, AR देसाई का पूरा नाम क्या था। तो AR देसाई का पूरा नाम है अक्षय कुमार रमणलाल देसाई। अक्षय कुमार रमणलाल देसाई। अगला देखें, AR देसाई किस प्रकार के मार्क्सवादी माने जाते हैं। तो AR देसाई रूढ़िवादी मार्क्सवादी माने जाते हैं। अगला देखें, भारतीय समाजशास्त्रियों में ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक पद्धति का सदैव उपयोग करने वाले समाजशास्त्री हैं। तो जो भारतीय समाजशास्त्रियों में ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का सदैव प्रयोग किया गया जिसके द्वारा वो हैं AR देसाई। अगला देखें, AR देसाई ने किस शीर्षक पर अपना शोध कार्य किया है। तो AR देसाई का जो शोध शीर्षक था वो था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अगला देखें, AR देसाई द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कब प्रकाशित हुई। तो ये प्रकाशित हुई थी सन 1948 में। अगला देखें, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र जो प्रकाशित हुई 1969 में। अंग्रेजी आप देख लें, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया 1969। पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं AR देसाई। अगला देखें, AR देसाई ने अपना शोध कार्य किसके निर्देशन में पूर्ण किया। तो AR देसाई ने अपना शोध निर्देशन पूर्ण किया GS घुरिये, जो कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं। अगला देखें, AR देसाई ने अपना व्यावसायिक शैक्षिक जीवन किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया। तो प्रारंभ किया मुंबई विश्वविद्यालय, जिससे संबंधित है GS घुरिये साहब। अगला देखें, किसके अनुसार भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा उत्पन्न भौतिक दशा का परिणाम है। किसके अनुसार भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा उत्पन्न भौतिक दशा का परिणाम है। ये कथन किसका है। तो ये कथन AR देसाई का है। अगला देखें, AR देसाई राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए किस विचारक से प्रभावित थे। तो AR देसाई अपनी राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए H कार से प्रभावित थे। अगला देखें, राष्ट्रवाद का वह आधार जो लोगों को अपने से भिन्न राष्ट्र के लोगों के विरुद्ध एकजुट होकर रहने की प्रेरणा देता है। तो वह राष्ट्रीय इतिहास। राष्ट्रवाद का वह आधार जो लोगों को अपने से भिन्न राष्ट्र के लोगों के विरुद्ध एकजुट होकर रहने की प्रेरणा देता है, तो वह है राष्ट्रीय इतिहास। अगला देखें, राष्ट्रवाद का संबंध डैश में विश्वास करने से है। राष्ट्रवाद का संबंध डैश में विश्वास करने से है, तो वह राष्ट्र की सर्वोच्चता में। जो राष्ट्रवाद का जो संबंध है वो राष्ट्र की सर्वोच्चता में विश्वास करने से है। अगला देखें, किसी भी राष्ट्र का वह तत्व जो विभिन्न लोगों और वर्गों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। किसी भी राष्ट्र का वह तत्व जो विभिन्न लोगों और वर्गों को एक दूसरे से जोड़े रखता है, तो वह विशेष राष्ट्रीय संस्कृति। अगला देखें, राष्ट्रवाद का एक प्रमुख आधार है, तो वह है भाषाई एकता। अगला देखें, AR देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कौन सा कारक निर्णायक सिद्ध हुआ है। तो वो सिद्ध हुआ है आधुनिक शिक्षा। अगला देखें, AR देसाई ने किन विचारकों की रचनाओं का गहनता से अध्ययन किया है। तो AR देसाई ने मार्क्स और एंजेल्स की रचनाओं का गहनता से अध्ययन किया है। अगला देखें, AR देसाई किस विचारक के लेखों या विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये थे लियोन टाट्स्की हो। अगला देखें,
A.R. देसाई ने अपनी किस पुस्तक में भारतीय कृषक व्यवस्था के सामंतवादी चरित्र का विश्लेषण किया है? A.R. देसाई ने अपनी किस पुस्तक में भारतीय कृषक व्यवस्था के सामंतवादी चरित्र का विश्लेषण किया है? तो किया है रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया में। अगला देखें, A.R. देसाई को यांत्रिक मार्क्सवादी किस विचारक ने कहा है? तो ये कहा है घनश्याम शाह ने। अगला देखें, किस भारतीय विचारक ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? तो यह है A.R. देसाई। अगला देखें, सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला देखें, सन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे महादेव गोविंद रनाड़े। महादेव गोविंद रनाड़े। अगला देखें, भारतीय राष्ट्रवाद को विकसित करने में किस आंदोलन को एक प्रमुख आंदोलन के रूप में देखा जाता है? तो देखा जाता है आर्य समाज को। अगला देखें, सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सन 1975 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला देखें, महाराष्ट्र में सत्यशोध समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महाराष्ट्र में सत्यशोध समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगला देखें, महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ करने किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया था गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। अगला देखें, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है सन 1930 में। अगला देखें, A.R. देसाई के अनुसार भारत में स्वतंत्रता के बाद कौन सा वर्ग प्रभुता संपन्न वर्ग के रूप में उभरा? A.R. देसाई के अनुसार भारत में स्वतंत्रता के बाद कौन सा वर्ग प्रभुता संपन्न वर्ग के रूप में उभरा? तो वह है बुर्जुआ वर्ग। अगला देखें, A.R. देसाई के अनुसार भारत के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो वह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये A.R. देसाई का मानना है कि भाई भारत के विकास में सबसे बड़ी जो बाधा है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगला देखें, A.R. देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद के दूसरे चरण का प्रारंभ 1885 में किसकी स्थापना के बाद हुआ? तो ये जो देसाई के अनुसार जो भारतीय राष्ट्रवाद का दूसरा चरण शुरू हुआ वो हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ, और ये स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। अगला देखें, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। अगला देखें, भारतीय राष्ट्रवाद के दूसरे चरण सन 1885 से 1905 के बीच की अवधि को भारतीय राष्ट्रवाद के किस नाम से जाना जाता है? तो ये भारतीय राष्ट्रवाद के किस नाम से जाना जाता है? तो यह उदार राष्ट्रीयता की अवस्था, उदार राष्ट्रीयता की अवस्था या उदार राष्ट्रवाद की अवस्था। अगला देखें, भारतीय राष्ट्रवाद के तीसरे चरण जो शुरुआत होता है 1905 से लेकर 1918 के बीच की अवधि को भारतीय राष्ट्रवाद में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो A.R. देसाई के द्वारा बताया गया तीसरा चरण है वो उग्र राष्ट्रवाद की अवस्था के नाम से जाना जाता है, या उग्र राष्ट्रवाद की अवस्था इसको कहा जाता है। किस चरण को? तो तीसरे चरण को। अगला देखिए आप जो है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के चौथे चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के चौथे चरण को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगला देखें, भारतीय राष्ट्रवाद में नई प्रवृत्तियां 1960 पुस्तक के लेखक हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद में नई प्रवृत्तियां जो 1960 में प्रकाशित हुई उसके लेखक है A.R. देसाई। अगला देखें, A.R. देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस काल में आरंभ हुआ? तो वो हुआ ब्रिटिश काल में। अगला देखें, A.R. देसाई के अनुसार भारत के आर्थिक नियोजन से किस दशा होना चाहिए, किस दशा को प्रोत्साहन मिला? तो ये हुआ निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन मिला। यहाँ पे जो है A.R. देसाई का मानना है कि जो भारत के आर्थिक नियोजन से
किस दशा को प्रोत्साहन मिला है? तो वो मिला है निजी स्वामित्व के प्रोत्साहन को। यहाँ किस कर लीजिएगा जो है किसी हो गया है। अगला देखें, ग्रामीण भारत संक्रमण की दशा में, ग्रामीण भारत संक्रमण की दशा में रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं AR देसाई। अगला देखिए, भारत के विकास का मार्ग एक मार्क्सवादी उपागम पुस्तक के लेखक हैं। भारत के विकास का मार्ग एक मार्क्सवादी उपागम पुस्तक के लेखक हैं। यह है AR देसाई। तो ये आज का वीडियो रहा, उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।